अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि 850 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तकमील के लिए आज रेडरल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के माबैन एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। यह मुआहदा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में तय पाया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि लद्दाख में शुरू होने वाली सोलर पावर लाइन अनकरीब ही जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाई जाएगी। अभी एक योजना हम लोगों ने शुरू की है कि 100% मीटरिंग वाले जो फीडर होंगे वहाँ बिजली में कोई कटौती नहीं होगी। अभी 4 फीडर जम्मू शहर में बन पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही वो 4 से 8 होंगे। श्रीनगर में 3 फीडर हो सके। ये संख्या में निरंतर बढ़ानी है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह करके जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की गई है और आज हमारा पूरा PDD डिपार्टमेंट आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं कहूँ कि एक बड़ी उपलब्धि हमें आने वाले दिनों में हासिल होने वाली है। वो जो सोलर पावर का जनरेशन लद्दाख में हो रहा है, भारत सरकार ने पहले सोचा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन बनेगी वो कश्मीर और जम्मू होते हुए नहीं जाएगी। हमारे साथियों ने मिलकर के एक योजना बनाई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अंतिम चरण में वो स्वीकृत होने जा रही है। अब जो सोलर पावर वहाँ बनेगा वो कश्मीर जम्मू होकर के देश के बाकी हिस्सों में जाएगा और कम लागत में, पहले जो इन लोगों ने प्रारूप बनाया था उससे कम लागत में बनेगा। मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और अब बात कुछ कोरोना वायरस की। जी हाँ नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ माह से कोरोना वायरस के मामलात में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली। खत्ता के 2 सालों में पहली बार मस्बत मामलात सिफर रहे। यह भी इतलात हैं कि अब जम्मू कश्मीर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर टेस्टिंग का अमल भी बंद किया जा चुका है। इसी दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि यह अमल कौमी रहनुमा खतूत को मद्देनज़र रखते हुए अमलाया गया है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कोविड वॉरियर्स की भी काफ़ी सताइश की। नहीं, जो क्योंकि नेशनल नॉर्म के हिसाब से चलता है, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो हमने भी जो है वही अडॉप्ट किया है। किसी को अगर सिम्टम्स है तो हम अपील करते हैं कि वो अपना ख्याल रखें और ज़रूरी लगता है तो टेस्टिंग करवाएं। हर एक हॉस्पिटल में टेस्टिंग की जो अरेंजमेंट है वो अभी भी बरकरार है। जो हमने बूथ बनाए थे एंट्री पर ही, ट्रायल्स जिनको बोलते हैं, वहाँ टेस्टिंग के किट्स अवेलेबल है। वो अपना खुद सेल्फ टेस्ट करवाएं ताकि दूसरों को बचा जा सके। नाज़रीन, अगरचे गुज़श्ता कुछ माह से कोरोना वायरस के मामलात में काफ़ी हद तक कमी आई और 2 सालों में पहली बार मस्बत मामलात सिफर दर्ज हुए हैं, ताहम माहिरीन का मानना है कि यह वबा अभी पूरी तरह गई नहीं है। मारूफ मुआलिज डॉक्टर नवीद नज़ीर के मुताबिक कोरोना वबा का अभी खात्मा नहीं हुआ, इसलिए लोगों को गफलत नहीं बरतनी चाहिए। देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों में देखिए कि इवन 0 नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट किए गए पूरी UT में। तो ये इस टाइम हालांकि इस टाइम देख रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं, जो टेस्टिंग हो रही है वो भी कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम हॉस्पिटल का एडमिशन भी देखें तो अभी हमारे अस्पताल या बाकी अस्पताल में भी हॉस्पिटल एडमिशन जो कोविड के लिहाज से है वो बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल अगर कोविड के केसेस होंगे भी कम्युनिटी में, ये इस टाइम माइल्ड डिजीज़ कॉज कर रहा है, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये एक खुशाइन बात है। तो जैसे एक्सपेक्टेड था कि ये हो सकता है कि बीमारी जो है ये एंडेमिक हो जाए, यानी कि जैसे बाकी वायरल डिजीज़ में नज़ला ज़ुकाम होता है तो वैसे ही ये रहे और कोई सीवियर डिजीज़ कॉज ना करे। और आगे भी होप यही है कि आगे भी ये ऐसे ही बिहेव करेगा और हमारे जो है बाकी जो सीवियर केसेस आ रहे थे पहले, जैसे डेल्टा सेकेंड वेव में हमने देखा, तो वो कम होंगे और अस्पतालों में एडमिशन कोविड के लिहाज से बहुत कम होंगे।
इधर मुख्तलिफ महकमा जात में मशरूत अदायगियों पर काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हक में आज साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी गोया हुए। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुखातिब होते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो 2 माह के अंदर ही इन डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का ऐलान करे। ये बात सही है। हमारी आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स या दूसरे जो वर्कर्स हैं, रोज़ ही आप देखते हैं ये हमारी बहनें बच्चियां सड़कों पे आपके पार्क इस जो पार्क है प्रेस कॉलोनी के सामने वहाँ पे एहतजाज करती हैं और कितनी बेदर्दी से इनको पीटा जाता है और हिरासा किया जाता है। क्या ये सब कुछ जो ह्यूमन सफरिंग है सब सियासत की नज़र करें हम? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी नहीं मानती, नहीं, ये इंसानी मुद्दा है। और चूँकि वज़ीर आज़म 24 तारीख को आ रहे हैं, हम पुरजोर मांग करेंगे कि दिस शुड बी हिज प्रायोरिटी। मुझे नहीं लगता है कि हमें सीमेंट के खंडरात बनाने से ये यहाँ डेवलपमेंट दिखा सकते हैं, और न हमें इससे डेवलपमेंट दिखाई जा सकती है कि साहब अब इतने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें जो ह्यूमन सफरिंग है उसको हल करें। इधर शेख खुर्दनी की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ आज अपनी पार्टी की खवातीन विंग ने जम्मू में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज दर्ज कर रही खवातीन के मुताबिक लगातार बढ़ रही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम को राहत पहुँचाने के बजाय सिर्फ बुलंद बांग दावे ही करती दिखाई दे रही है। महकमा तालीम से हटाए गए RMS असातिज़ा ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उन्हें महकमा में दोबारा बहाल किया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। हमारी जो आज डिमांड है वो ये है कि हमारी सर्विसेज को रिहायर कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है एक स्कीम के अंडर काम कर रहे थे, वो दैट स्कीम इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है, लेकिन हम ही लोग बाहर हैं। इसमें डेटा ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं, वोकेशनल टीचर्स वर्क कर रहे हैं। उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो ऐसी नहीं थी। हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन इन्होंने जो रखी थी दैट वाज PG + B.Ed, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट मच एजुकेटेड हम लोग बाहर हैं। हम अभी जो हैं काम कर सकते हैं, हम वर्क करने के लिए रेडी हैं। हम अपनी सर्विसेज रेंडर करेंगे और लॉयल्टी के साथ की जो रिजल्ट्स थे 10th के बड़े अपग्रेड हुए। हमारे बाद स्कूल्स में हमारी डिमांड फील हो रही है, वो उनको हमारी नीड फील हो रही है, बट स्टिल जो है हमें रिहायर नहीं कर रहे हैं। हमारी कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है कि हमें रेगुलराइज कर दो या हमें कोई परमानेंट जॉब पे ले चलो। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये स्कीम काम कर रही है, बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। जनूबी ज़िला अनंतनाग के शेरबाग इलाके में गुज़श्ता शब की एक भयानक वारदात में कम से कम 3 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसमें एक शॉपिंग कम्प्लेक्स और एक रिहायशी कम्प्लेक्स भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब एक इमारत से आग भड़क उठी, जो फ़ौरन करीबी इमारतों में भी फैल गई। आग के नतीजे में 3 कम्प्लेक्स जलकर खाकस्तर हो गए। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।